बस रोक दो। कितने रुपए हुए भैया? 40 रुपए। लो 50 है, 50 ही रख लो। रख लो यार। इस लड़के से पूछते हैं। कोटखेड़ा गाँव यही है? हाँ यही है। यहाँ कोई महक नाम का लड़का भी तो है। उधर की साइड में गाँव है, उधर जाके पूछो। इसी गांव में रहता है? अच्छा, गांव इधर की साइड है। हाँ इधर। गांव में भी अच्छा गांव है भाई। ये है मेरा दोस्त मयंक, दिल्ली में मेरे साथ काम करता था। इसी के बारे में तो बता रहा था मैं। नमस्ते भाभी। कमरे उमरे की व्यवस्था हो गई है, आओ चलो चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा किया यार। चलो फिर। चलो। यही मकान है अपना। ये बैठक है, ये किचन है, 2 रूम है, ये बाथरूम है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो। मकान तो बढ़िया ढूंढा यार। बिल्कुल। बड़ी मेहरबानी यार तेरी। चलो। ओहो, थक गए भाई, बड़ा लंबा सफर था। जाओ पानी ले आओ, मयंक भी पानी पी लेगा, रसोई भी देख लेना इस बहाने। पानी को छोड़ो, कमरे उमरे देख लो और दोनों आराम करो। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। कैसी लगी जगह? तुम्हें तो बस जगह मिलनी चाहिए। यहाँ भी शुरू हो गए। मैं किचन देख के आती हूँ, तुम्हारे लिए पानी भी लेके आती हूँ। सीमा, नाश्ता लगा दो, मैं लेट हो जाऊंगा यार। अरे लाई बाबा, थोड़ी देर रुको तो। ये रहा आपका नाश्ता, ये रहा आपका टिफिन। खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया है सीमा। 2 रोटी और ज्यादा खा जाऊंगा आज। चलो तारीफ बंद करो, खाना खा लो अब। ठीक है, मैं चलता हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊं यार। पहला दिन है, देखते हैं कैसा है। रुको, तुम कुछ भूल गए हो। किस? किस नहीं, फोन भूल गए थे आप अपना। मैंने तो कुछ और ही समझा था। क्या बात, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। साइट पे काम कुछ ज्यादा ही था आज, थोड़ी थकान सी भी हो रही, पता ना क्यों। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना नहीं, तुम मुझे पहले 1 कप चाय बना के दो। लो चाय पियो पहले, गर्मा गर्म। सुनो, मैंने घर खर्च के महीने की पूरी लिस्ट बना दी है। मैंने बिल भी इसी में जोड़ दिया है। और तुम बुरा ना मानो तो एक बात और कहूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? घर के खर्चे में पूरे महीने में बचत तो हो नहीं पाती बिल्कुल भी।
तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी कहीं नौकरी। ऐसा कभी सोचना ही मत सीमा, मेरे हो तो तुम नौकरी करोगी? तुम तो मेरी जान हो यार। और हाँ, अगले महीने मेरा प्रमोशन होने वाला है। अच्छा, हाँ, तुमने शादी से पहले कहा था ना तुम्हें कैसा पति चाहिए। जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो। लेकिन अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। तुम हो तो सब कुछ है। हाँ सीमा, तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। कंपनी मुझे सीनियर इंजीनियर बनाकर शहर में भेज रही है। अच्छा, हाँ, वहाँ मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। हमें रहने को घर, गाड़ी सब कुछ दे रही है कंपनी। सच्ची? चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरुण, क्या हुआ इन्हें? जूते निकाल दो इनके प्लीज। अरुण, हे भगवान, क्या हो गया है इन्हें? कोई नहीं ना, बाइक पे चक्कर आ गए थे। ठीक है, मैं डॉक्टर को लाता हूँ बुला के। चलो। तुम ठीक हो अरुण? आंखें खोलो अरुण। लेटे रहो, उठो मत आप, आराम से लेटे रहो। रुको। चक्कर कैसे आ गया था आपको? पता नहीं, आज सुबह से ही तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आजकल आप काम का ज्यादा ही प्रेशर लेने लगे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसे छोटे मोटे चक्कर तो आ ही जाते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। कल आप ऑफिस नहीं जाएंगे, घर पर ही आराम करेंगे। लेकिन कल तो। लेकिन कल वल कुछ नहीं, कह दिया तो कह दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है। ये क्या, फिर तैयार हो गए? मैंने कल मना किया था ना। नहीं सीमा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं जाना होता तो मैं छुट्टी ले लेता। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करके बता देना, और मैं फोन करूँ तो कॉल उठा लेना। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। मैंने मना किया था ना आपसे, पर आप मेरा मानते ही कहाँ हो कहना। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो आराम से उठो, आराम से उठो, आराम से। आओ मेरे साथ अंदर आओ। डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? देखो मिसेस सीमा, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आपके पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। क्या? आपको किडनी का जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट कराना होगा। लेकिन इसमें कितना खर्चा आ जाएगा डॉक्टर साहब? इसमें आपका 15 से 20 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। 15 लाख? जी हाँ। और मैं आपको ये 7 दिन की दवाई लिख के दे देता हूँ। आप इनको घर पर आराम कराओ। 7 दिन की दवाई है, और 7 दिन के बाद इनका फिर से चेकअप कराना। कैसे आना हुआ? अरुण
के कांटेक्ट के कुछ पैसे थे, वो लेने के लिए आई हूँ मैं। वैसे कैसे पैसे? हमारी भी कंपनी के कुछ नियम कानून हैं, और अगर हमारी साइड पे चोट लगी होती या अगर कोई हादसा हुआ होता तो कंपनी पूरी जिम्मेदारी लेती, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अरुण ने आपकी कंपनी में इतनी ईमानदारी और इतनी शिद्दत से काम किया था और आप उनके पैसे देने के लिए ही मना कर रहे हैं। अगर मजबूरी ना होती तो मैं पैसे लेने ही नहीं आती। देखो, मुझे जो कहना था वो कह चुका हूँ। अगर 1000-2000 से तुम्हारा काम चले तो मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं है। ये 1000-2000 रुपए अपने पास ही रखिएगा, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। ये लो अपनी दवाई और टाइम से पी लेना इसे। डॉक्टर ने कहा है आपको आराम करना है अभी। एक बात बताओ सीमा, दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, 2 महीने से कोई आमदनी नहीं, सब कुछ कैसे चल रहा है? घर पे कुछ पैसे रखे थे बचे हुए, उसी में हुआ है सारा खर्चा भी और दवाइयाँ भी। अब तक तो चल गया, पर आगे का पता नहीं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, मैं कर लेती हूँ कुछ समय के लिए नौकरी। जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं छोड़ दूंगी। मेरे होते हुए नौकरी? इससे अच्छा तो मैं मर गया होता सीमा। ऐसा मत कहो अरुण प्लीज। हम दोनों ने साथ रहने की कसमें खाई हैं। ये नौकरी कोई मैं खुशी के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए कर रही हूँ, कुछ टाइम बाद छोड़ दूंगी। जैसा तुम ठीक समझो। ये नौकरी मिल जाए मुझे, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीजिए मिसेस सीमा, आज से आपकी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। मिसेस सीमा, आपकी आंखों में आंसू? लगता है आपको नौकरी मिलने से बहुत खुशी मिली है। जी, मेरे पति बीमार है ना, तो मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बीमार हैं आपके पति? एक तो हमारी कंपनी में शादीशुदाओं के लिए नौकरी नहीं है, फिर आपके पति बीमार हैं। सारा ध्यान तो आपका आपके पति पर रहेगा। आप काम क्या करेंगे फिर? सॉरी, ये नौकरी हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन सर, क्या बात सीमा, बड़ी उदास हो? इतनी जगह नौकरी ढूंढी लेकिन कहीं नहीं मिली। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है सीमा। मिस्टर भाटिया के यहाँ वैकेंसी निकली है, कल वहीं जाऊंगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है। हेलो सर। सर, मैंने कल अखबार में देखा था कि यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आई हूँ। जी देखो, अभी तक तो कोई सिलेक्ट नहीं हो पाया है। वो आपका नसीब रहा आगे। सर बाहर बैठे हैं। ओके सर। हेलो सर। बोलिए। बैठिए। सर, मुझे नौकरी की जरूरत थी, तो आप एक बार मेरी फाइल चेक कर लीजिए। लाइए। अच्छा, काफी मेहनत की है इसका मतलब। अरे, कंप्यूटर में भी डिप्लोमा? जी। देखिए मिस सीमा, आपके कागज देखने के बाद आप हमारे यहाँ पर काम कर सकती हैं। जी सर। बड़ी मेहनत की है आपने। मुझे इस तरह के ही एम्प्लॉय की आवश्यकता थी जैसी आप हैं। जी। आपकी 20,000 रुपए सैलरी यहाँ फिक्स की जाती है। 20,000 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। आप कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। मिस कोमल आपको ऑफिस में मिलेंगी, आपको आपका काम समझा देंगी। यस सर। थैंक यू सर। सर, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जी बताइए। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति बीमार हैं। ये जॉब बस मैं उन्हीं के लिए करना चाहती हूँ। देखिए मिस सीमा,
आप शादीशुदा हो, जी। इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, जी। आपकी शादीशुदा जिंदगी में गृहस्थी में कोई दिक्कत है, इससे हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके सर। बस ये ध्यान रखना। थैंक यू सर। आप जा सकती हैं, कल से आपकी ड्यूटी पक्की है। थैंक यू सर। वेलकम। क्या बात है सीमा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। मुझे नौकरी मिल गई अरुण, वो भी 20,000 रुपए महीने। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी अब। लो ये रहा आपका खाना और ये रही आपकी दवाइयाँ। और खाना खा के दवाइयाँ टाइम पे खा लेना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना बिल्कुल। सब कुछ तो तुमने मेरे पास लाकर रख दिया, लेकिन जब तुम चली जाती हो ना, घर बहुत सूना सूना लगता है। घर में अकेले मन नहीं लगता सीमा। अगर पैसों की मजबूरी ना होती तो मैं क्यों जाती तुम्हें छोड़कर। अच्छा ठीक है, तो फिर चलती हूँ मैं। ख्याल रखना अपना। सीमा, सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। ख्याल रखना अपना। भाई आजकल तुम्हारा यार तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार उसकी तबीयत खराब है। तबीयत भले ही खराब है, लेकिन उसकी घरवाली बहुत बढ़िया। अबे तुम का चक्कर में पड़ रहे हो उसके, वो खुद मेरी है, मैं उसी के घर जा रहा हूँ, ठीक है? अभी किराए पे कमरा दिलाकर उसके चक्कर में ही पड़ गया। हाँ यार, ये तो ऐसे ही लग रहा है लगे। बैठ। और अरुण तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो पहले से ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयाँ खानी है और घर पर ही आराम करना है। और भाभी घर पर नहीं है क्या? सीमा बाजार गई है। आजकल भाभी बाहर बहुत जा रही है, कोई काम होकर है मुझे बता दे करना। हाँ हाँ, तू तो मेरा यार है, तुझे भी बता दिया करूँगा कोई काम होगा तो। ठीक है यार अरुण, फिर मैं चलता हूँ यार। ठीक है, चल। आज फिर कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई तुम? हाँ आज लेट हो गई थी थोड़ा। चलो मैं खाना लगा देती हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तो खाना खा लिया। मयंक आया था, अपने घर से ही खाना ले आया था। तुम खा लो ना। आज ऑफिस में छोटी सी पार्टी थी तो वहीं पे खा लिया था मैंने। चलो ठीक है, फिर कल मुझे आपको डॉक्टर के दिखाने के लिए भी लेके जाना है। क्यों, कल को तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, मैंने कल की छुट्टी ले ली है। कल डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अच्छा। आपके चेकअप भी होने हैं। अरुण ने कितने प्यार से मेरे लिए जेवर बनाए थे, लेकिन मैं इन्हें गिरवी रखने जा रही हूँ। कहीं अरुण को पता चल गया तो? लेकिन मेरे लिए तो मेरा गहना भी मेरे पति है। हे भगवान, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही? लेकिन उन्हें नहीं पता चल पाएगा। जेवर गिरवी रखने जा रही हूँ। ठहरो सीमा, ये थैली, इस थैली में क्या है? इसमें ऑफिस के कुछ कागज हैं और आते वक्त बाजार से सब्जी भी लेती आऊंगी। झूठ मत बोलो सीमा, सच सच बता दो, इस थैली में क्या है? इसमें
मेरे जेवर हैं और वो गिरवी रखने के लिए जा रही हूँ। जेवर बेचने के लिए? क्यों मेरी गुर्बत का मजाक बना रही हो? ऐसे कौन से शौक लग गए तुम्हें जो ये जेवर तक बेचने चल दिया आज? मेरे नहीं, तुम्हारे इलाज के लिए गिरवी रखने जा रही हूँ। मेरे इलाज के लिए तुम्हें अपने जेवर तक बेचने पड़ रहे हैं? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया सीमा? नहीं, ऐसा मत कहो अरुण। आई लव यू। आज ये आरती की जरूरत कहाँ से पड़ गई अचानक? लगता है तुम्हें याद नहीं है आज अपनी सालगिरह है। सालगिरह? लगता है किडनी के साथ साथ मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। ऐसा मत कहो अरुण, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मीठा खाओ। वैसे इस साड़ी में बड़ी सुंदर लग रही हो तुम। मेरे ख्याल से ये साड़ी मैंने तो तुम्हें नहीं दी, ना इस साड़ी में मैंने पहले तुम्हें देखा। स्कूल में फंक्शन था तो बच्चों ने सभी को कुछ ना कुछ दिया था गिफ्ट में, तो मुझे ये साड़ी दी थी बच्चों ने टीचर डे पे गिफ्ट में। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। लगता है तुम चाहते नहीं हो कि मैं जाऊँ आज ऑफिस। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो इतनी अच्छी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, और इतने अच्छे बॉस, इतनी अच्छी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है सीमा। ठीक है, फिर चलती हूँ। ओहो, शादी की सालगिरह मुबारक हो। फिर से आ गया? अरे अरुण, गुस्सा मत कर। मैं तो बाजार से तेरे लिए मिठाई ला रहा था। मुझे पता है तेरी तबीयत खराब है, ये नहीं ला पाया। भाभी बाजार में भाटिया के साथ गोलगप्पे खा रही थी। जबान संभाल कर बात कर। तुझे पता है क्या कह रहा तू? अरुण, तुझे मेरे पे विश्वास तो है नहीं, इसलिए मैं एक सबूत लाया था। मैं अपने फोन में भाभी का फोटो खींच के लाया था, ये देख। इसका मतलब सीमा आज तक मुझसे झूठ बोलती रही। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं। सीमा, जी सर। मैं उधर तक जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठ के निकल जाना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं सर, मैं चली बेटा कोई बात नहीं है, मैं उधर जा रहा हूँ ना, आप बैठ जाओ। आप ऑटो से जाओगे, इससे अच्छा मैं ही छोड़ दूंगा, तो मैं जा तो रहा हूँ उधर। सीमा बेटा, मैंने सारी बातें तुम्हारी सुन ली थी। मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाए। सीमा, ये लो 10 लाख रुपए का चेक। मुझे पता है तुम्हारे पति के इलाज के लिए तुम्हें 15 लाख रुपए की आवश्यकता है। ये 10 लाख रुपए का चेक रख लो। लेकिन ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ सर? सीमा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। ऑफिस में तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ तो मैं उसकी सेवा नहीं करता। बेटा ये रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू सर। तुम्हें पता है सीमा, तुम जिस दिन ऑफिस में बात कर रही थी, करते हुए तुम बता रही थी तुम्हें 15 लाख रुपए की आवश्यकता है। 15 लाख रुपए तुम्हारे पास होंगे तभी तुम्हारे पति का इलाज हो सकता है। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसकी सेवा नहीं करता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। सर, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, गुड इवनिंग सर, मैं चलती हूँ। ठीक है।
अरे ये सीमा भी अपना फोन छोड़ गई है। मैं जल्दी आना चाहती थी लेकिन लेट हो गई आज। हाँ, देर तो हो ही जाती है। वैसे भी कौन सा तुम्हें ऑटो से आना है, तुम्हारे बॉस तुम्हें छोड़ ही देते हैं गाड़ी से। तुम फिर मुझे छुप छुप के देख रहे थे। हर पति को अपनी पत्नी पर नजर रखनी चाहिए, इसमें गलत भी क्या है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं बीमार हूँ लेकिन अंधा नहीं। मेरा भी एक दोस्त है जो मुझे तुम्हारे बारे में सारी खबरें बताता है। कैसी खबर? क्या मतलब है तुम्हारा? वो ही तुम्हारे बॉस। कभी कहीं घूमना, कभी कुछ तो कभी कुछ। वैसे कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा ये गंदा रिश्ता? बस करो अरुण, बाप की उम्र के हैं वो मेरे, और तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास चरित्र नाम की चीज बची नहीं अब शायद। और वैसे भी तुम जैसी बीवी से रखेल अच्छी होती है सीमा। चुप रहो अरुण। ओ, तुम भी अभी तक नहीं गए? मैंने सोचा और दिन की तरह आज भी मेरी वाइफ को चुपके से छोड़कर चले गए होंगे। चला जाता तो अच्छा था, कम से कम तुम्हारे जैसे नीच आदमी की शक्ल देखने को तो ना मिलती। तुम्हें पता है सीमा मेरी बेटी जैसी है। क्यों बाप बेटी के रिश्ते को बदनाम कर रहे हो? वैसे कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा ये गंदा रिश्ता? अरुण, जी तो चाहता तुम्हारे जैसे गंदे आदमी गला दबा दे। हाँ, बाहर तो मुझे गला दबा दो मेरा। सर, आप ये सब क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? सीमा बेटी, तुम्हारे बारे में कितना गंदा सोचता है ये आदमी। ये हमारे घर का निजी मामला है और ये मेरे पति हैं, मुझे कुछ भी कहें। ये लो अपना फोन, गाड़ी में रह गया। इसे सीमा, आपके पति का ऑपरेशन सफल हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। और आपको अपने पति के साथ अपना भी ख्याल रखना है और वजन नहीं उठाना है, सफाई का विशेष ध्यान रखना है। पता नहीं अरुण की तबीयत कैसी होगी। वो सोच रहे होंगे कि मैं उन्हें देखने क्यों नहीं आई। हे भगवान, अरुण को पता न चल जाए कि मैंने उन्हें किडनी दी है। उठ मत, आराम से पड़ा रहे। सी मुझे पता चला तेरा ऑपरेशन हुआ, मैं दौड़ा चला आया, मुझसे रुका नहीं गया, आना तो था ही। वैसे भाभी को भी तेरे पास होना चाहिए था। भाभी कहाँ है? भाभी को तुझसे प्यार नहीं है, उन्हें तो नौकरी से प्यार है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा, मैं चलता हूँ। जिस बीवी से मैंने प्यार किया वो मुझे देखने तक ना आई, उससे अच्छा तो मेरा ये दोस्त निकला जिस पे मैं हमेशा डांट लगाता हूँ। कैसे हो अरुण? जिंदा हूँ। ने मेरे परिवार को मुझसे अलग करके अच्छा नहीं किया, मेरी बीवी को भी मुझसे अलग कर दिया, मुझे इस हालत में देखने तक ना आई। आज उस बीवी की वजह से तुम ठीक हो। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो बीवी ना होते तो तुम कहीं और होते, दुनिया को छोड़कर जा चुके होते। वो नीच और बदचलन औरत। जैसे तुम नीच और बदतमीज बोल रहे हो ना, तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, उसने अपनी एक किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई है अरुण। सीमा ने एक किडनी दी है और वो भी इसी अस्पताल में पड़ी हुई है अरुण।
मुझे सीमा के पास ले लो, मुझे मेरी सीमा के पास ले लो। तुम दोनों एक हो जाओ, एक रहो, अभी उस पर शक मत करना। आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो उठो आराम से। सीमा, तुम ठीक तो हो सीमा? तुमने मेरे लिए और मैंने तुम्हें नील, बदचलन और न जाने क्या क्या कहा। अपनी जान पर खेलकर अपनी किडनी भी मुझे दे दी। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। सब ठीक हो जाएगा अरविंद। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भी। जब से मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। अब कैसी तबीयत है बेटे? सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। अरुण लौट आया है। तुम सीमा के ही नहीं, मेरे भी पिता समान हो, हमारे परिवार के लिए देवता समान हो। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। 1 या 2 दिन के बाद सीमा की छुट्टी हो जाएगी, फिर सब लोग घर चलेंगे खुशी से। और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है। जान की परवाह न करते हुए अपने पति की परवाह की, और इसमें इसकी जान भी जा सकती थी। मैं सीमा पर हमेशा शक करता रहा, तुम्हें गंदी गंदी गालियां न जाने क्या क्या कहता रहा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया सीमा, और मैं आपसे फिर माफी मांगता हूँ। अगर उसने अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई है तो उसने एक पत्नी का फर्ज निभाया है। अरुण, उसने कोई नया काम नहीं किया, हर पत्नी का फर्ज होना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब लोग घर चलते हैं।